मानव सभ्यता के विकास में बिजली एक वरदान की तरह है। बिजली के आविष्कार ने न सिर्फ हमारे परिवेश बल्कि हमारे मन के अंधेरे को भी दूर किया है। आज बिजली हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है। घर से लेकर दफ्तर और स्कूल से लेकर कल कारखाने, सभी कुछ पूरी तरह से बिजली आपूर्ति पर निर्भर हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हर नागरिक को बिजली निर्बाध रूप से मिले। इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरते और हमारे हरियाणा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने भी कई अद्भुत पहल की हैं, जिन्हें अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठाया है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने। हरियाणा में उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं, तीव्र विकास, सुख सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गुरुग्राम शहर में भी बिजली की मांग बढ़कर 1750 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो कि पूरे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की मांग का 1/4 है। बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त भार पड़ने के कारण वर्तमान और भविष्य में होने वाले लोड में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर स्मार्ट ग्रिड परियोजना की नींव रखी गई। मौजूदा 11 केवी वितरण प्रणाली पुरानी हो गई थी। ऊपर से गुजरने वाली लाइनों पर अत्यधिक ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन का संकट भी बढ़ गया था। साथ ही दूसरी एलटी वितरण प्रणाली की क्षमता भी लोड के अनुसार नहीं थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। आम जन की बिजली संबंधी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की पहल पर स्मार्ट ग्रिड परियोजना को गुरुग्राम के सेक्टर 1 से 57 में लागू करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य एचटी और एलटी वितरण प्रणाली को मजबूत और अपग्रेड करना, वर्तमान और भविष्य में लोड को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता बढ़ाना और गुरुग्राम वासियों को बिजली की आपूर्ति में बार बार होने वाली रुकावटों से राहत पहुंचाना है। अब डीएलएफ फेज 3 जो रेजिडेंस ने देखा कि भाई अब पहले के मुकाबले, पहले मोटी मोटी केबलें जा रही थी, पोल्स खड़े थे, अब वो रोड के किनारे से पोल रिमूव हो गए, केबलें हट गई हैं, वो अंडरग्राउंड हो गई है। एक तो रोड वाइड दिखता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब से 11 केवी सिस्टम को अंडरग्राउंड किया है, मेरा ये मानना है करीबन नहीं तो एचटी के जो ब्रेकडाउन है ऑलमोस्ट निल हो गए हैं। पहले जब 11 केवी ओवरहेड चलती होती थी तो बार बार ट्रिमिंग करनी पड़ती होती थी, तो ग्रीन बेल्ट रिड्यूस हो रही थी। अब इसके हटने से क्या है कि ट्रिमिंग करने की जरूरत नहीं, अब ग्रीन बेल्ट इज इंक्रीजिंग। इट इज़ डेफिनेटली अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। 1608 करोड़ रुपए की इस परियोजना में बुनियादी ढांचे में सुधार का हिस्सा 1309 करोड़ रुपए का है। साथ ही स्काडा कार्यान्वयन और एएमआई यानी स्मार्ट मीटरिंग को भी मंजूरी मिल गई है। स्मार्ट ग्रिड परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के सुधार कार्य के लिए भारत की 3 नामी कंपनियां विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एलएनटी लिमिटेड को कार्य दिया गया है। बिजली आपूर्ति प्रणाली को स्मार्ट बनाने और गुरुग्राम को निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने के लिए स्मार्ट ग्रिड परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। स्मार्ट ग्रिड योजना में अभी तक 2024 किलोमीटर में से 1500 किलोमीटर एचटी केबल को भूमिगत कर दिया गया है। इसके अलावा 283 फीडरों को भी भूमिगत करने के बाद आपस में जोड़कर चालू किया जा चुका है। जिन क्षेत्रों में काम पूरा हो चुका है, वहां पर बिजली की कटौती से काफी राहत मिली है। विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को दिया गया कार्य 148 फीडरों को भूमिगत करना और लोड ट्रांसमिशन का सुधार कार्य पूरा हो चुका है। लोड ट्रांसमिशन लाइनों पर बड़े कंडक्टर लगाकर सुधार किया जा रहा है। यही नहीं, 11 केवी हाई टेंशन लाइनों के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाई जा रही है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क में प्रयोग होंगी। पहले किसी एक खराबी के कारण
कई इलाकों की बिजली को बंद करना पड़ता था। नतीजा, ग्राहकों को परेशानी और निगम के राजस्व पर भी इसका असर पड़ता था। लेकिन फीडर्स को अंडरग्राउंड कर दिए जाने, आरएमयू, नए ट्रांसफार्मर और रिंग सिस्टम से अब बिना व्यवधान के ग्राहकों तक बिजली पहुंचाई जा रही है। फीडर में होने वाले फॉल्ट को ढूंढना, उसे ठीक करना आसान हो गया है। अब कर्मचारी अधिक कुशलता और सुरक्षा के साथ फॉल्ट रिपेयर की कार्यवाही तुरंत कर पा रहे हैं। रिंग सिस्टम के कारण किसी एक फीडर में फॉल्ट आने की स्थिति में उसको रिंग में जुड़े दूसरे फीडर से बिना समय गंवाए सप्लाई चालू की जा सकती है। साथ ही फॉल्टी हिस्से को आरएमयू के इस्तेमाल से अलग किया जा सकता है, जिससे कम से कम उपभोक्ता प्रभावित हों। नॉट ओनली इन इंडिया, विदेश में भी सब लोग जानते हैं गुड़गांव एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है। वर्ल्ड का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके यहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस ना हो। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का कट लगता था वो काफ़ी लंबा लगता था, तो सारी इंडस्ट्री सफ़र करती हैं। अब ये है कि आरएमयू लगने से और अंडरग्राउंड केबलिंग से फॉल्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा ईजी हो गया। पहले हवा चलते ही हमें डर लगता था, बारिश आते ही डर लगता था, अब बत्ती गई, देखो हमारा घर की बाकी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, वो कम हो गया है। जो आसपास इन्होंने उसको अनकपास किया है जाली से और ग्रीन जाली से। आई एम ए मॉर्निंग वॉकर, जब मैं निकलता हूँ मुझे वो ब्लैक स्पॉट नहीं लगता। मुझे उसको देख के एक इंडस्ट्रियल फीलिंग ना के एक अच्छी सी प्लेजेंट सी फीलिंग आती है। आई थिंक अगेन अ गुड इनिशिएटिव। इस परियोजना के तहत सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम यानी स्काडा बनाने का कार्य भी किया जाना है, जो कि एक कंट्रोल रूम की तरह काम करेगा। एक फीडर पर ब्रेकडाउन होने पर कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर द्वारा दूसरे फीडर से सप्लाई चालू की जा सकेगी। स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के तहत जिले में लगभग 3 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें से गुरुग्राम में अब तक लगभग 1,76,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता के पास प्रीपेड का विकल्प भी उपलब्ध होता है। स्मार्ट मीटर से मीटर रीडिंग तथा बिलिंग से जुड़ी समस्याओं में भी सुधार आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स EESL और DHBVN के बीच हुए अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 1 से 57 के 3 लाख से अधिक ग्राहकों की सेवा में स्मार्ट ग्रिड परियोजना निश्चित ही एक ऐसे प्रयास का नाम है जिससे तरक्की और संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। नई ऊर्जा और नए संकल्प को नए पंख मिलते हैं।